नमस्कार दोस्तों। प्रजा हित के लिए गर्भवती सीता जी को त्याग दिया गया था, ये बात तो हम सब जानते हैं। पर क्या आप राजकुमारी शांता को जानते हैं? अयोध्या की राजकुमारी दशरथ नंदिनी श्री राम जी की बड़ी बहन दशरथ और कौशल्या जी की पहली संतान शांता। यदि नहीं तो चलिए आज अयोध्या की राजकुमारी श्री राम जी की बड़ी बहन शांता के बारे में जानते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या जी ने एक बड़ी ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम शांता रखा गया। सारी अयोध्या नगरी में शांता के जन्म की बात सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। पर अभी राजकुमारी शांता के जन्म को कुछ ही महीने हुए थे कि अयोध्या में अकाल पड़ना शुरू हो गया। राजा दशरथ ने अपने प्रयासों से आम आदमी को कोई कष्ट तो नहीं होने दिया। उन्होंने अपने राज खजाने जनता के दुख को दूर करने के लिए खोल दिए। पर जैसे जैसे शांता की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे ही अकाल का भी समय बढ़ता जा रहा था। अकाल को दूर करने के लिए राजा दशरथ ने अनेकों यज्ञ करवा दिए, पर अकाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर शांता इतनी तेज बुद्धि थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, अस्त्र शस्त्रों को चलाना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शांता बड़ी हो रही थी और साथ में अकाल भी बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते शांता 12 वर्ष की हो गई और इन 12 वर्षों के अकाल ने अयोध्या की आम जनता को दुखों के सागर में धकेल दिया। राजा दशरथ लगातार अकाल को दूर करने के प्रयास करने में लगे हुए थे, पर असफल हो रहे थे। उन्होंने फिर बड़े बड़े विशेषज्ञों, ऋषि मुनियों, महात्माओं को अपने यहाँ बुलाया और अकाल को दूर करने के उपाय पूछे। तब ऋषियों ने राजा दशरथ से कहा कि आप एक बड़ा सा यज्ञ करें, यज्ञ में बहुत सी वस्तुओं का दान करें और उन वस्तुओं के साथ साथ अपनी बेटी शांता को भी दान कर दें और अयोध्या की सीमा से बाहर निकाल दें, तो यह अकाल खत्म हो जाएगा। ऋषियों और महात्माओं के मुंह से ऐसा सुन राजा दशरथ सन्न रह गए। जब उन्हें यह पता चला कि इस अकाल की वजह उनकी एक इकलौती राजकुमारी शांता है, इस सोच में डूबे हुए राजा दशरथ पूरी रात सो नहीं पाए। वे उसे कैसे दान कर दें। राजा दशरथ की पूरी रात यही सोचते सोचते निकल गई कि वे अपनी इकलौती पुत्री शांता को कैसे दान कर दें, किसको दान कर दें। दुख में डूबे हुए राजा दशरथ ने फिर भी अगले दिन यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी और आसपास के सभी राजाओं, सगे संबंधियों को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेज दिया। सभी आए भी। इस यज्ञ में अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी वृष्णि के साथ आए। वृष्णि कौशल्या जी की बहन थी। अयोध्या आने के बाद राजा रोमपद और वृष्णि को पता चला कि राजा दशरथ अपनी इकलौती बेटी शांता का भी दान करने वाले हैं, तो उनके मन में संतान का मोह जाग गया, क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। तब उन्होंने राजा दशरथ के सामने शांता को गोद लेने की बात रख दी। राजा दशरथ ने यज्ञ करवा शांता को रोमपद और वृष्णि को दान कर दिया और वे उसे लेकर अपने देश अंग आ गए। खैर, अयोध्या का तो अकाल दूर हो गया, पर अंग देश में शांता के पैर रखते ही अंग की धरती सूखने लगी और वहाँ भी भारी अकाल पड़ना शुरू हो गया। राजा रोमपद ने अनेक ज्योतिषियों, ऋषियों और महात्माओं से परामर्श लिया कि इस अकाल को दूर करने का उपाय बताएं, तो उन्होंने बताया कि यदि महात्मा विभांडक के पुत्र ऋषि श्रंग अंग की धरती पर अपने कदम रख दें तो अंग का अकाल खत्म हो जाएगा। पर ऐसा होना असंभव है, क्योंकि पत्नी से धोखा खाए हुए महात्मा विभांडक ने अपने पुत्र को जंगल में पाला है और प्रण लिया है कि वे किसी भी स्त्री की परछाई भी अपने पुत्र पर नहीं पड़ने देंगे। और यदि ऋषि श्रंग को यहाँ लाया गया तो अकाल तो खत्म हो जाएगा, पर महात्मा विभांडक के क्रोध से कौन बचाएगा। पर राजा रोमपद किसी भी तरह अपनी जनता को अकाल से मुक्त करवाना चाहते थे। तब उन्होंने अपने ही राज्य की एक बहुत ही सुंदर गणिका को ऋषि श्रंग को रिझाने के लिए जंगल में भेज दिया। गणिका अपनी योजना में सफल भी हो गई। वह ऋषि श्रंग को अंग की सीमा में ले आई और उनके कदम रखते ही मौसम ने करवट ली और खूब बारिश हुई। उधर अपने बेटे को खोजते हुए जब ऋषि विभांडक को राजा रोमपद की करतूत के बारे में पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और राजा रोमपद को शाप देने के लिए उनके महल की ओर चल पड़े। ऐसा सुना तो राजा रोमपद को बस एक ही युक्ति सूझी। उन्होंने तुरंत ही पुरोहित को बुला ऋषि श्रंग और शांता के ब्याह की सारी रस्में शुरू करा दी।
जब तक महात्मा विमांडक वहां पहुंचे तब तक सारी रस्में खत्म हो गईं। महात्मा विमांडक को गुस्से में देखकर राजा रोमपद हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, ऐसे शुभ अवसर पर जब आपके बेटे का ब्याह हो रहा है, आपका इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं है। महात्मा जी, गुस्सा थूक दीजिए और खुश होकर अपने पुत्र और पुत्रवधू को खुशी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दें। ऐसा सुन महात्मा विमांडक का सारा गुस्सा क्षण भर में खत्म हो गया और इस तरीके से शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हो गया और राजकुमारी शांता राजकुमारी से तपस्विनी बन जंगल में आ गई। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अयोध्या की तपस्विनी राजकुमारी शांता और राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने वाले शांता के पति ऋषि श्रृंग का एक बहुत पुराना मंदिर है, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। दोस्तों, यह कथा हमें यह ही नहीं बताती कि श्री राम जी की एक बड़ी बहन थी, बल्कि हमारे मन में कई सवाल भी खड़े कर देती है। पहला सवाल, जिन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से शांता को अकाल की वजह बताया, वे उसका समाधान क्यों नहीं खोज पाए? दूसरा सवाल, क्या स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता? पहले प्रजाहित के लिए राजा दशरथ ने शांता को राजा रोमपद को दान कर दिया और फिर राजा रोमपद ने ऋषि विभांडक के श्राप से बचने के लिए उसका कन्यादान उसके पुत्र ऋषि श्रृंग को कर दिया। तीसरा और सबसे अहम सवाल, जो राजा दशरथ श्री राम के वियोग में अपनी जान दे बैठे, जबकि राम को 12 साल बाद लौट ही आना था, उन्हीं दशरथ ने शांता को कभी भी इसलिए अयोध्या नहीं आने दिया कि कहीं फिर से अयोध्या में अकाल न पड़ जाए। क्या किसी भी माँ बाप के मन में अपने बच्चों के लिए ऐसे अलग अलग भाव होते हैं? इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।